हम सभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और कई सारी सक्सेस स्टोरी भी सुनते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक फेलियर स्टोरी सुनाने वाला हूँ और ये एक सच्ची स्टोरी है जो कि आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो चलिए स्टोरी हम सुनते हैं। हाय, मेरा नाम जॉन है और मैं 46 साल का हूँ। मैं अपनी जिंदगी जैसा चाहता था उसके अपोजिट जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी। मेरे सारे ड्रीम्स, सारे सपने, सारे वो पैशन चले गए और मैं 9 to 7 जॉब करने लगा। आज मेरी वाइफ मेरे लिए कुछ खास फील नहीं करते और मेरे बच्चे भी मेरे लिए कुछ फील नहीं करते। मैंने अपनी 20 में जो चीज़ें सोची थी उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। जैसे वो नोवेल कंप्लीट नहीं कर सका और ना ही मैं इस पूरी दुनिया को घूम सका। आज मैं जब खुद के बारे में ये सोचता हूँ तो मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। चलिए ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। जब मैं अपनी 20s में था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूरी दुनिया बदल सकता हूँ। लोग मुझसे बहुत प्यार करते और मैं भी लोगों से बहुत प्यार करता था। मैं इनोवेटिव, क्रिएटिव और रिस्क टेकर था। क्या आपको पता है, मेरे दो सपने थे, एक किताबें लिखना और दूसरा दुनिया घूमना। मैं अपनी वाइफ को 4 सालों से डेट कर रहा था और मुझसे बहुत प्यार करती। मैं जानता था कि मेरी बुक इस दुनिया को बदल सकती है। मैंने बुक के 17 पेजेस लिख दिए थे और जब मैं अपनी 20s में था मैंने पूरी दुनिया घूमने का भी प्लान बना लिया था। प्लान ये था कि पहले मैं पूरी एशिया में घूमूंगा, फिर यूरोप और फिर अमेरिका। वैसे मैं ऑस्ट्रेलिया का हूँ। मैं 20s का था और मैं अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता था क्योंकि मेरे एक बच्चे थे। सो मैंने एक ग्रेजुएट जॉब ले ली जो मैं पूरी ज़िंदगी करता रहा और मेरी ज़िंदगी 9 to 7 में चली गई। क्या आपको पता है मैं क्या सोच रहा था उस समय? मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं ये जॉब करता हूँ तो मैं अपनी लाइफ कैसे बिताऊंगा। जॉब से आने के बाद मैं डिनर करता और अगले दिन के काम की तैयारी करता था और फिर 10 बजे सोने चला जाता। फिर मैं अगले दिन 6 बजे सुबह उठता और फिर रेडी होकर जॉब पर चला जाता था। गॉड, मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने लास्ट टाइम अपनी वाइफ से कब प्यार किया था। मेरी वाइफ मुझसे कल रात ये कह रही थी कि मैं वो पर्सन नहीं रहा जैसा मैं 10 साल पहले हुआ करता था। तो मैंने इस बात पर सोचा और मैंने खुद से ये सवाल पूछा, मैं इन 10 सालों से क्या कर रहा था? जब जवाब ये आया कि मैंने अपने जॉब के अलावा कुछ नहीं कर पाया। ना ही एक प्रॉपर हस्बैंड बन सका और ना ही मैं खुद को समझ सका। आखिर मैं कौन हूँ? मेरे साथ क्या हुआ? मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपनी आंसुओं को फील कर पा रहा हूँ जो मुझे इसे लिखते वक्त आ रही है, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूँ। आखिर क्या हुआ उस पर्सन के साथ जो इस दुनिया को बदलने वाला था, जिसके सपने थे पूरी दुनिया घूमना और किताबें लिखना। मैं पार्ट टाइम काम किया करता था और मैं सारे पैसे खर्च कर देता था, पर अभी मैं हर एक पैसे को सेव करता हूँ। मुझे वो टाइम भी याद नहीं कि मैंने अपने लिए पैसे कब खर्च किए थे। मेरे पिताजी 10 साल पहले चल बसे और मुझे याद है कि मेरी मॉम का कॉल आया था जो काफ़ी बीमार लग रही थी। मैं अपनी जॉब में बहुत बिजी था क्योंकि मुझे प्रमोशन की लालच थी। जब तक मुझे ये प्रमोशन मिला वो मर चुकी थी और मैंने अपनी मॉम को 15 सालों से नहीं देखा। मेरी लाइफ को सबसे ज़्यादा दुख तब पहुंचा जब मैं यंग था, पैशनेट था और मेरे अंदर वो एनर्जी थी दुनिया बदलने की। तब मैं कुछ नहीं कर सका और जॉब ने मेरी पूरी लाइफ को टेक ओवर कर लिया था।
ये सोचते हुए बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा है कि मैं उस नोवेल को ना ही कंप्लीट कर सका और ना ही इस पूरी दुनिया को घूम सका। अगर आप इसे सुन रहे हैं और आपके पास आगे पूरा जीवन है तो प्लीज़ आप अपने सपनों को कभी ना भूलें। अपने अंदर की एनर्जी को पहचानें, अपने पैशन को पहचानें और अपना पूरा टाइम इंटरनेट पे बर्बाद मत करें जब तक आपके पैशन को ये ज़रूरत ना हो। अगर आप यंग हैं तो प्लीज़ अपने लाइफ में कुछ बड़ा करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को कभी ना भूलें। मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में मेरी तरह बर्बाद ना करें। आप बहुत लकी हैं कि आप इस कहानी को सुन पा रहे हैं। अगर इस कहानी ने आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट डाला तो प्लीज़ इस कहानी को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी लाइफ में इन गलतियों को समझें और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करें। सो थैंक यू।